बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ट्राइब के साथ मैं हूं सादिया राफे। करप्शन एक बहुत ही आम सा लफ्ज़ हो चुका है क्योंकि नैब की कार्रवाइयां जो हैं वो आए रोज़ सामने आ रही होती है। कभी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से, तो कभी जो है वो खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी अमल में आ जाती है। लेकिन आज करप्शन के हवाले से जिस शख्सियत के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो एक इंतहाई दिलचस्प कैरेक्टर है और इनका नाम है लियाकत कायम खानी, जो कि साबिक डीजी पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर भी हैं। आपको बताते चलूं कि नैब ने इनको जाली अकाउंट केस में जो है वो गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रोज़ इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इनकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, नैब की जो फाइंडिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ये एक माली थे और बड़ी ही नाकाबिले यकीन सी ये बात है कि माली से किस तरीके से वो जो है अपनी स्किल्स की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर जो है वो ग्रेड 22वें के अफसर बन गए। और उसके बाद जो है जब इनके घर पर कार्रवाई की गई तो ना सिर्फ सोना मिला, सोने के जेवरात मिले, सोने की टिकियां मिली, हीरे के जेवरात मिले, उसके अलावा 27 ऐसी लग्जरी कार्स जो हैं वो मिली जो कि इस वक्त पाकिस्तान के जो अमीर तरीन शहरी हैं उनके पास भी शायद ही हों। और उसके अलावा इनके जो घर के दरवाजे थे नैब के अकॉर्डिंग वो भी सेंसर वाले दरवाजे थे, टच वाले दरवाजे थे, रिमोट कंट्रोल दरवाज़ों के भी सिस्टम थे। और अगर हम सिंध की बात करें तो ये वो सिंध है जो कि मसाइल का गढ़ है, जहाँ ना तो सेहत है, जहाँ ना तो ग़ज़ा है, जहाँ ना तो पीने को साफ़ पानी है, जहाँ ना ही रहने के लिए ठिकाने हैं, जहाँ ना ही लोगों के पास रोज़गार है, तालीम है, डिग्रियां अगर हाथों में उठाई भी हुई हैं तो भी लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। कराची समेत पूरे का पूरा सिंध जो है वो मसलों का एक गढ़ बन चुका है। कराची की बात की जाए जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था, तो वहाँ पर जो है अब आपको जगह जगह पर गंदगी जो है वो मुँह चढ़ाती नज़र आती है। कूड़ा करकट का ढेर बन चुका है पूरे का पूरा शहर। तहद्दे नज़र आपको जो है वो धुआं दिखाई देता है, वो आलूदगी दिखाई देती है, फिजा के अंदर एक गुबार सा, गर्दो गुबार जो है वो महसूस होता है। और इस सब के साथ ही साथ जहां लोगों के ये तमाम मसाइल हैं वहां लियाकत कायम खानी जैसे अफराद जो कि ग्रेड 22वें के ऑफिसर हैं और इतने ज़्यादा जो उनके नाम प्लॉट्स निकले हैं, जो उनके नाम जायदादें निकली हैं, जो उनके घर से गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद हुई है, तो ये बात बहुत काबिल गौर है कि एक अफसर ने अपने अगर उसको 22वां जो ग्रेड था उसकी भी तनख्वाह अगर लगा दी जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1.5 लाख के करीब होगी, तो इतने सारे असासे जो हैं वो किस तरीके से बना लिए गए हैं और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से गुजर रही है, बहुत ही ज़्यादा एक लग्जरी सा उनका लाइफस्टाइल है वो गुजर रहा है। तो यकीनन ये फिर वही अवाम का पैसा है जिनके पास ना तो रहने को ठिकाने हैं, ना उनके पास सेहत से मुतालिक सहूलियात हैं। हाल ही में अगर बात की जाए, आप सिंध की बात करते हैं, तो ये वही सिंध है जहां पर माओ की गोद में बच्चे जो हैं वो दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो अस्पतालों के अंदर कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन जो है वो मौजूद नहीं होती। उस वैक्सीन के ना होने के बाइस हिचकियां लेते हुए तड़प तड़प कर माँ के सामने उनका बेटा जो है वो दम तोड़ जाता है और वो माँ तमाशा देख रही होती है सड़क पर अपने दामन में अपने बच्चे को उठाए हुए अपनी झोली में। और यकीनन जिस वक्त वो माँ उस सड़क पर बैठी होगी उस वक्त भी उस सड़क से कई ऐसी गाड़ियां जो हैं वो गुजरी होंगी जिनके अंदर फराटे भरते हुए एसी जो हैं वो चालू होंगे और उन गाड़ियों की पिछली सीट के ऊपर उनके पेट कुत्ते जो हैं बहुत ही आला नस्ल के, वो बहुत ही आराम के साथ, बहुत ही कंफर्ट में बैठे होंगे, बहुत ही ज्यादा एक अच्छे लाइफस्टाइल में वो जी रहे होंगे। और यकीनन उस माँ ने उस वक्त सवाल किया होगा कि इंसान के अशरफुल मखलूकात होने का क्या मकसद है। यकीनन ये सिर्फ उस एक माँ का सवाल नहीं था बल्कि हजारों माएँ, हजारों लोग जो कि गुर्बत से परेशान हैं, जो कि बेरोजगारी से परेशान हैं, जिनके पास इलाज कराने के लिए जो है वो रकम मौजूद नहीं है, वो तमाम लोग जो है वो ये सवाल करते होंगे कि अगर इंसान अशरफुल मखलूकात है तो ऐ खुदा ये तेरी मखलूक जो है, क्या इसके अंदर अशरफ होने का हक सिर्फ उन चंद अफराद के पास है जिनके पास असर रसूख है, जिनके पास पावर है, जिनके पास लिंक्स हैं, जिनके पास रेफरेंस है, जिनके पास अथॉरिटी है। तो यकीनन ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन नैब की एक बहुत अच्छी कार्रवाई है, एक जाली बैंक अकाउंट केस के सिलसिले में एक बहुत ही बड़ा इकदाम है जिनकी जानिब से किया गया है। और यकीनन यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि इतनी ज़्यादा खुशो-खुरम जिंदगी देखने के बाद, इतनी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ गुजारने के बाद जो है अब जब गिरफ्तारियां इस तरीके से हो रही हैं तो मेरे जहन में हबीब जालिब के चंद अशार आते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ। उन्होंने बयान किया था कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले यहाँ तख्त नशीं था,
यहाँ पर मेरी मुराद जो है वो यकीनन पनामा के विक्टिम्स की जानिब है कि वो जो एक शख्स तुमसे पहले यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कौन ठहरा है यहाँ लोगों के मदे मुकाबिल, बताओ। यकीनन यहाँ लोगों से मेरी मुराद नैब की है। कौन ठहरा है यहाँ लोगों के मदे मुकाबिल, बताओ। नाज बहुत उनको अपने तई था। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को। यहाँ तन्हा फिरने वाले जो हैं उनसे मुराद मेरी जानिब, मेरा जो इशारा है वो अडयाला जेल की जानिब है। अब वो फिरते हैं जो शहर में तन्हा लिए दिल को, मिजाज उनका एक ज़माने में सर अर्शे बरी था। तो जनाब हुजूर, जब ऐसी सूरत हाल आ जाएगी तो यकीनन मेरा दिमाग भी मुझसे ये सवाल करने लगेगा कि ये जो इतने सारे पैसे हैं ये आते कैसे हैं। यकीनन इनके अकब में काम कुछ हैं जो बहुत ऐसे वैसे हैं। यार जनाब, इसके साथ ही कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं माशरे की चंद बुराइयों की, तो यकीनन कुछ जो हैं वो पॉजिटिविटीज़ भी हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बहुत सारे अच्छे इक़दामात भी किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी। और उनमें से एक इक़दाम ये भी है कि सरकारी अफसरान को बहुत सारी मराद दी जाती थी, ब्यूरोक्रेट्स को बहुत सारी मराद दी जाती थी, वो जो है उसमें अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उसमें कमी लाई जाएगी। आपको इसका बैकग्राउंड बताती चलूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो सरकारी अफसरान को घर दिए जाते थे हुकूमत की जानिब से। और अब जो है वो बहुत सारे सरकारी अफसरान थे जिनके पास घर नहीं था, घर कम पड़ने लग गए थे। बढ़ती हुई आबादी उसका एक मसला है, ज़मीनी मसाइल जो हैं वो उनका एक मसला है, अराजी के मसाइल हैं। और अब जो है हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है, जैसे कि आपको बताऊं कि इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, F6 है, G6 है, G7 है, F7 है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा जो है वो माली वैल्यू भी है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही ज़्यादा अहम जगह है। लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े बंगले बने हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हैं जो कि सरकारी अफसरान के जो है नाम की गई हैं, जिसमें वो लोग रह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। और अब हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि सरकारी अफसरान को जो है और सरकारी मुलाजिमीन को जो है वो घर देने की बजाय रेंट दिया जाएगा। और वो ज़मीन जिस पर अभी वो रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, वहाँ पर बहुत सारे जो हैं एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हो सकती हैं, जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए खासी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं और जिनसे पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो खासी मदद मिल सकती है और बहुत ही मददगार हो सकता है ये इक़दाम ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और यकीनन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है। यकीनन सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनमें से कुछ को ये इक़दाम भारी भी लगेगा, लेकिन इनकलाब जो है वो कभी भी ऐसे ही नहीं आ जाया करते। यकीनन उसके लिए कुछ ना कुछ अपने हिस्से का काम करना पड़ता है, अपने हिस्से की कुर्बानी देनी पड़ती है। हमेशा हर वक्त हुकूमत को ही कोसने से, बुरा भला कह देने से जो है आपके मसाइल हल नहीं हो जाते। जब तक आप अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हिस्से का वो एक कतरा नहीं डालेंगे, तब तक आप समंदर बन जाने की जो उम्मीद है वो नहीं कर सकते हैं। और यकीनन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और शायद ये जो कुछ खोना है ये बहुत कुछ पाने का जो है वो बायस भी बन सके। जैसे वो हमारे बचपन में एक शेर हुआ करता था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो यहाँ मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ और मेरा ये मानना है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे इंसान, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे इंसान, इल्म बिना महज रह जाता है हैवान। अगर हम ये सोच अपने बच्चों को देंगे, अगर हम ये लेवल ऑफ थिंकिंग जो है वो अपनी आने वाली नस्ल जो है उसको देंगे, तो यकीनन वो लोग अपने मुफाद की बजाय जो है वो कौम का मुफाद सोचेंगे, अपने से ज़्यादा अपने भाइयों के बारे में सोचेंगे। एक घर बचाने की बजाय जो है वो सैकड़ों हज़ारों घरों के बारे में सोचेंगे। और इसी तरह से कौमें जो हैं, आला कौमें वो तश्कील पाती हैं, इसी तरह तरक्की का सफ़र शुरू होता है, इसी तरह कामयाबी की मंजिलें जो हैं वो नज़र आने लगती हैं और इसी तरह मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाता है, अपनी एक पहचान बनाता है। इसके साथ ही आना चाहूँगी आज के तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत सारे अपने खिताब में भी जिसका जिक्र किया था। और
اس پر بہت دفعہ بات بھی ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا جو نظام ہے وہ سب کے لیے مساوی ہونا چاہیے، کہیں پر نظام جو ہے وہ امتیازی نظام نہیں ہونا چاہیے۔ پرائیویٹ سیکٹر اسکول کے بچے جو ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اور جو دوسرے ہیں لوکل سکولز ہیں یا جو دینی مدارس کے بچے ہیں خاص کر کے ان کا جو ہے ایک پیٹرن آف اسٹڈی سلیبس جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ ڈفرینس جو ہے یہ پھر ہمارے طلباء کی سوچ میں بھی نظر آتا ہے، پھر ہماری پرسنالٹیز کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے، ہمارے جو اخلاق ہے اس کے اندر بھی نظر آتا ہے، اور ہم جو کام کرتے ہیں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اس میں بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وفاقی وزارت برائے تعلیم جو ہے اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ چل رہی تھی دینی مدارس کی جو تنظیم ہے ان کے ساتھ، اور بالآخر جو ہے وہ معاہدہ طے پا گیا ہے، اور اب دینی مدارس جو ہیں وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی ان کا انتظام جو ہے وہ بھی وفاقی وزارت برائے تعلیم جو ہے وہ دیکھے گی، اور یہ یقیناً ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ سیلیبس جو ہے وہ بھی یکساں ہو جائے گا، اور دینی مدارس جو ہیں ان کے اندر مذہبی تنفر پھیلانے کی بجائے، کشیدگی پھیلانے کی بجائے جو ہے دین کی بات بڑھائی جائے گی، محبت کی بات بڑھائی جائے گی، اور یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہے جب ہمارے بچوں کے لبوں کے اوپر تو کافر یا میں کافر کہنے کی بجائے تو بھائی اور میں تیرا بھائی جیسے کلمات جو ہیں وہ ہو جائیں گے، جب گولیاں چلانے والے اور گولیاں کھانے والے جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھا کریں گے، بلکہ ہر کوئی جو ہے وہ کسی کی جان بچانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے لیے کام آنے کو اپنی زندگی کا ایک بڑا ہی اچھا مقصد سمجھ لے گا۔ اور یقین جانیے کہ جب تک اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے جتنا مرضی کام کرتے رہیں، آپ کے پاس جتنے مرضی عالی شان محل کھڑے ہو جائیں، آپ کا بستر جتنا مرضی نرم ہو جائے، آپ کے پاس جتنے مرضی قیمتی مخملی پردے آ جائیں، آپ کے جتنے مرضی ریشمی قالین آ جائیں، مگر آپ یقین جانیے کہ آپ کو سکون کی وہ نیند اس وقت تک نہیں آتی جب تک آپ کی وجہ سے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں جو ہیں وہ نہ بکھر پائیں، جب آپ کسی کی خوشی کا باعث نہ بن پائیں تب تک آپ کا دل جو ہے وہ اس کو چین نہیں آتا۔ تو یہ حکومت کے بہت ہی اچھے اقدام ہیں، اس کے ساتھ ہی میں یہ چاہوں گی کہ ایسے ہی اور اقدامات جو ہیں وہ جاری رہیں تاکہ برابری جو ہے وہ ملک میں محسوس کی جا سکے، اور یہ جو ڈفرنس آ رہے ہیں لوگوں میں، انسانوں میں، رویوں میں، سوچوں میں، یہ جو ہے وہ ختم ہو سکیں، ہم ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ سکیں اور ایک پازیٹیو مقصد کے لیے ہم کام کر سکیں، ہم ایک فرد کی بجائے ہر کوئی ہم میں سے ایک شخصیت بننا جو ہے وہ سیکھ جائے۔ اس کے ساتھ ہی سعدیہ رافع کو دیجیے اجازت، ہمیشہ خود بھی مسکراتے رہیے اور دوسروں کے لبوں پر بھی مسکراہٹیں بکھیرنے کی کوشش کو جاری رکھیے۔ خدا حافظ۔